हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, इस ब्लॉग में आज हम आपको संत नगरी या कुंभ नगरी हरिद्वार की तरफ ले चलते हैं और साथ ही यह वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे छात्र हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पीसीएस या अन्य विभागों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिद्वार जो कि गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है, जो कि शिवालिक श्रेणी के नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान में उतरती है और जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र आदि नामों से संबोधित किया जाता है। शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इसे शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार तथा वैष्णव मत वाले यात्री जो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, इसे हरिद्वार कहते हैं। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडवन के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिपकर रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपना शरीर यहीं पर त्यागा था और विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा की यही सुनाया था। सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं से होकर बहना पड़ा था। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है कि माया की हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही। वह यह लिखता था कि अकबर के रसोई घर में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। यह जल हरिद्वार से अकबर बड़े बड़े घड़ों में मंगाया करता था। 1908 में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। स्वयं जहांगीर 1920 में कुछ दिनों के लिए हरिद्वार आकर रहा था। महात्मा गांधी ने 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा की। हरिद्वार के प्रमुख दार्शनिक स्थल जैसे हर की पौड़ी हो गया, ब्रह्मकुंड, कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, गौ घाट, श्रावणनाथ मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, चंडी देवी मंदिर, प्राचीन गंगा नीलधारा, महामाया देवी मंदिर, श्री मनसा देवी मंदिर, भीमगोड़ा कुंड, जयराम आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्त ऋषि आश्रम, विष्णु चरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर, मानसिंह निर्मित अखंड मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर या गंगा भागीरथी मंदिर, गायत्री मंदिर, शांति कुंज, नीलेश्वर मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि। यहाँ कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित दक्षिण शैली का मकरवाहिनी गंगा का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा है। पौराणिक ग्रंथों में यहाँ के जिन 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है वे हर की पैड़ी, कुशावर्त, नील पर्वत, कनखल और बिल्व पर्वत है। हर की पैड़ी जो सर्वप्रथम यहाँ पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में बनाया था। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण किया और यह पवित्र स्थान घाट ब्रह्मकुंड के रूप में भी जाना जाता है। कनखल जो कि हरिद्वार के दक्षिण में स्थित है। पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। इसी नगर में दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव का कोई स्थान न देख उनकी पत्नी सती ने वर्तमान सती कुंड नामक स्थान पर योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया था। सनत कुमारों को यहीं पर सिद्धि मिली थी। कालिदास के मेघदूतम में इस नगर का वर्णन है। दक्षेश्वर हरिद्वार के पास में रुड़की जो है हरिद्वार का यह उपनगर गंगा नहर के दोनों ओर तथा सोनाली नदी के दक्षिण में स्थित है। इस नगर का विकास तब होना आरंभ हुआ जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस नहर की परिकल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी तथा इसका निर्माण कर्नल पीवी काटले ने नेतृत्व में किया गया। इसके निर्माण में 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा। यह कॉलेज आज IIT द्वारा दर्ज प्राप्त है। इसी स्थान पर तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 में रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुआ। इन डिब्बों में मिट्टी भरी होती थी जिसे गंगा नहर निर्माण के उपयोग में लाया जाता था।
तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।